बारिश की मौसम चल रही है। गांव के जाने माने बुजुर्ग, जिसे गांव के लोग दादा कह के पुकारते थे, दादा ने अपने बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाया। रामू, भीकू और ईसा, वो बुजुर्ग दादा ट्रेन में अपने बच्चों के साथ घूमकर घर लौट रहे थे। दादा बोला, बेटा रामू, तू पूछ रहा था ना उस औरत के बारे में जो आधी रात को कुएं के पास दिखी थी? तो आज वो बात बताता हूं, लेकिन ये बात कोई खेल नहीं है। हिम्मत चाहिए इसे सुनने की। रामू बोला, दादा, हम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, डरते नहीं अब, सुनाओ ना। भीकू बोला, कहे दादा, जब से वो कुएं से चीख सुनाई दी थी ना, नींद उड़ गई है। ईसा बोली, बूढ़े लोग कहते हैं कि रात को सोने के बाद कुएं की ओर मत जाना, पर कोई ये नहीं बताता कि क्यों। तो सुनो, ये बात कोई किस्सा नहीं, सच्ची घटना है। कोई 40 साल पहले की। उस वक्त इस गांव में एक औरत आई थी। नाम था उसका चंदा। बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर बेटा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दादा की आवाज थम रही थी, जैसे कोई छुपी हुई चिट्ठी खोल रहा हो। रामू, भीकू और ईसा तीनों ध्यान से उसकी ओर देख रहे थे। ट्रेन में भी दूर कहीं उल्लू की टोह-टोह सुनाई दे रही थी। अमन की एक अंधेरी दोपहर थी। बादल नीचे उतर आए थे और उसी धुंध में पहली बार दिखी थी चंदा। लाल साड़ी और आंखें ऐसी जैसे किसी और लोक से आई हो। गांव के पूरब वाले वीराने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां चंदा ने पहली रात बिताई, और वहीं से गांव की मुसीबत शुरू हुई। चंदा जब आई, सबसे पहले फुलवा ने उसे देखा। वो गांव के कुएं पर पानी भरने गई थी और देखा कि एक औरत वहां पहले से बैठी है। उसके बाल भीगे हुए थे, मगर पानी टपक नहीं रहा था। कौन हो बहन? नाम चंदा है। औरतें मुझे नहीं पहचानती, पर धरती मुझे पहचानती है। फुलवा डर के मारे पीछे हट गई और भाग कर गई गंगू काका के पास। मैंने उस रास्ते से किसी को आते नहीं देखा। वो औरत कहां से आई? और उसी रात गड़बड़ शुरू हो गई। सहरिया, जो हर बात पर हंसता था, उस रात चुप था। वो झोपड़ी के पास गया, देखा चंदा जमीन पर बैठी थी और सामने रखी थी एक मिट्टी की गुड़िया, और वो उससे बातें कर रही थी। सहरिया बोला, मैंने उसकी बात सुनी। वो कह रही थी, तू अब तक मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं तेरा इंतजार करती रही। अगले दिन सुबह सहरिया बीमार पड़ गया। बुखार ऐसा कि शरीर नीला पड़ गया। डॉक्टर बुलाए गए, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। बस एक बात पक्की थी, वो औरत चंदा इंसानों जैसी नहीं थी। गांव की हवा बदलने लगी थी। बूढ़े लोग खामोश रहने लगे थे और बच्चों को शाम होते ही घरों में बंद कर दिया जाता था। झोपड़ी के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक रहने लगी थी, और चंदा को लेकर अब फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। गंगू काका ने एक बात नोट की थी। चंदा जब भी बाहर निकलती थी, उसके बाल हमेशा गीले रहते थे। चाहे धूप हो या बारिश, वो बाल कभी सूखते नहीं थे। गांव की औरतें अब उससे दूर रहने लगी थी। बच्चे उसका नाम सुनते ही रोने लगते थे, और जानवर झोपड़ी के आसपास जाते ही डरकर भागते थे। एक रात गांव का जवान लड़का धन्नू, जो बहादुरी के लिए जाना जाता था, उसने कहा, मैं जाकर पता लगाऊंगा कि ये औरत कौन है। गंगू काका ने बहुत समझाया, मगर वो नहीं माना, और आधी रात को
वो चुपके से गया उस झोपड़ी की ओर। सुबह धन्नू वापस तो आया, पर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मुंह से एक कहा से आवाज भी तक नहीं निकली। और फिर वो हंसने लगा। हंसता रहा, हंसता रहा, जब तक उसके होंठ फट नहीं गए। सहरिया बोला, दादा, वो औरत कोई इंसान नहीं थी। नहीं बेटा, वो इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी जो पानी से डरती नहीं थी, जिसके बाल कभी सूखते नहीं थे और जो हर रात किसी की आत्मा के साथ बात करती थी। अब शक नहीं रहा, चंदा इस धरती की नहीं थी। गांव में जो हुआ था वो अब एक अफवाह नहीं, एक हकीकत बन चुकी थी। गांव अब पूरी तरह सन्नाटा बन चुका था। झोपड़ी की ओर अब कोई नहीं जाता था, पर उस रात वो सब कुछ खुद चलकर गांव में आ गया। आषाढ़ की आखिरी अमावस्या थी। चांद तो दूर, तारे तक नहीं दिख रहे थे। गांव के मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बजने लगी थी। और उसी रात चंदा पहली बार गांव के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। गंगू काका उस रात खेत से लौट रहे थे। जैसे ही चौपाल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा चंदा अकेली खड़ी थी और उसके चारों तरफ धुआं था। धुआं जो ऊपर नहीं जा रहा था, जमीन पर ही मंडरा रहा था। गंगू बोला, कौन है वहां? उसकी आंखें वहां नहीं थीं, वो जल रही थीं, जैसे अंगारों में आग लगी हो। बाल हवा में उड़ नहीं रहे थे, वो सीधे खड़े थे, जैसे किसी पेड़ की जड़ें हों। गंगू काका वहीं गिर पड़े। सांसें चलती रहीं, पर बोल न सके। गांव वाले सभी लोग आए और चंदा वहां से गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद गांव में एक के बाद एक मौतें शुरू हो गईं। कोई बिना बीमारी के मरता, कोई हंसते हंसते पागल हो जाता।